हे एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग में पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में और मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट बना के रख दी थी। और ब्रेकफास्ट में मैं लाल चना का घुगनी बनाई थी। इसको लाल चना का घुगनी मतलब आलू डाल कर बनाई थी। तो इसके साथ सब लोग मूढ़ी खाए थे कल, तो मूढ़ी का साथ ये लाल चना का घुगनी और बेसन का भुजिया लिया गया था। उसके बाद फिर ये नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा सा बैठकर फिर चली गई सीधा खाना बनाने, लंच बनाने के लिए। तो लंच में कढ़ी चावल बना रही हूँ। फिर से आज मेरा छोटा बेटा का डिमांड था कि कढ़ी चावल बनाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ही कढ़ी बनाई थी कल। और पकौड़ी तल ली और लहसुन मिर्चा डाली हूँ इसमें, और जीरा हींग और सूखा मिर्चा का छौंका देकर उसके बाद दही और लहसुन मिर्चा सब डालकर इसको अच्छा से बना रही हूँ। और पकौड़ी पहले बना के रख दी हूँ और कढ़ी बना रही हूँ। और थोड़ा चोखा भी बनाई थी, लाल चना का घुगनी था। तो यही सब बात है। और मेरा बड़ा बेटा का तो आप लोग को पहला ब्लॉग में बताई थी कि उसका तबीयत ख़राब है, उसको फीवर हो गया था। तो वो उसको कढ़ी अगर मांगेगा तो थोड़ा सा दूंगी, और नहीं तो फिर उसको घी चावल और छोला चोखा यही सब खाएगा। वो तो ऐसे भी बोल के गया है कि मेरे लिए प्लेन खाना रखिएगा, ज़्यादा कुछ मत रखिएगा, क्योंकि फीवर है ना, कुछ खाने का उसको मन नहीं कर रहा है। तो बोला प्लेन चावल थोड़ा सा रखिएगा और कुछ मत रखिएगा। तो चोखा बना दी हूँ। अब देखती हूँ, थोड़ा सा कढ़ी मांगेगा तो दे दूँगी। वैसे कढ़ी ज़्यादा देना ठीक नहीं है, पर थोड़ा सा दे दूँगी। तो उसके बाद फिर कढ़ी मेरा हो गया है। उसके बाद फिर मैं ऑफ़ कर दी और इधर चोखा जीरा और हरी मिर्ची देके अच्छा से इसको सान ली हूँ। और सानने के बाद फिर मैं बन गया मेरा खाना लंच। उसके बाद फिर मैं जाकर थोड़ा सा फ़ैन में बैठी हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, और जितना बारिश हो रहा है उतना ही गर्मी हो रहा है, क्या बोलूँ। तो खाना बनाने का टाइम में तो और ज़्यादा गर्मी लगता है। तो मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट पहले बना के रख दी थी। उसके बाद अपना काम वाम ख़त्म करके फिर नहाकर पूजा की हूँ। और मेरे को थोड़ा लेट भी होता है, तो जैसे मेरा बेटा हॉस्पिटल जाना था, तो इसलिए मॉर्निंग में ही पहले बना ली ताकि उसको लेट ना हो। और वो तो ज़्यादा खाया नहीं, फिर भी थोड़ा सा लिया और फिर बना के रख दी थी। और उसको जाने में थोड़ा देर था, फिर मैं काम में लग गई और फिर मेरे हस्बैंड उसको निकाल के दे दिए थे। उसके बाद फिर बन गया। उसके बाद थोड़ा सा फ़ैन में बैठी हूँ। बैठने के बाद फिर बेटा को पूछी कि खाना खाएगा, तो बोल रहा है कि दे दीजिए। तो फिर मैं उठकर फिर उसको खाना देने गई और उसको फिर दी हूँ। देने के बाद फिर संग संग मुझसे खाया नहीं जाता है, मैं छोड़ दी। मैं बोली थोड़ा देर में खाऊंगी, यही सब बात है। और आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता कहाँ है, हाँ, मन मेजाज तो ठीक नहीं है देश का जो हालत है, तो इसलिए मुझे मन नहीं करता है अब विश करने का। और यही सब बातें। देखिए मेरा थाली लग गया, कढ़ी चावल और लाल चना का घुगनी, और ये क्या बोलता है उसको, चोखा, सॉरी आलू का चोखा। बस यही था लंच कल, और बस और बेसी कुछ नहीं बनाई थी, यही था। और उसके बाद फिर मैं बेटा को दे दी हूँ और बगल में बैठी हूँ। अब पूछ रही हूँ कैसा बना है, तो बोल रहा है अच्छा बना है। कढ़ी चावल तो बहुत पसंद है। और पहले भी मेरे को एक दिन और बोला था, वो रसम बोला था ना, तो रसम नहीं बना दी थी, तो वो अब कैंसिल हो गया। बोला आप दूसरा टाइम बनाइएगा। आज सोची थी कि बना दूंगी, तो आज भी मना कर दिया। बोला दूसरा टाइम, आज वो मना कर दिया, तो इसलिए फिर कढ़ी में ही आ गया घूम फिर के फिर कढ़ी बना दी। वही खा रहा है, तो बोला अच्छा है। उसको बोल रही हूँ ओके बाय, आपको कर रही हूँ। और फिर मैं उसको देने के बाद फिर बोल रहा है बैठ के रहिए। मैं बोली जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करूँगी, तो बोला नहीं बैठिए आप मेरे को बैठा के खा रहा है, देखिए ना। और मैं उसको लाड़ कर रही हूँ अपना बच्चे को। और सॉरी, उसके बाद फिर ये देखिए दुल्हार के प्यार ले रहा है हमसे। और हाँ, मेरे को बताना था, वो क्या है कि पूरा मैंने इंस्टाग्राम और आपका ये क्या बोलता है फेसबुक, तो पूरा देशभक्ति से पूरा मतलब लीन हो गया है। इतना तो किसी चीज़ में इंसान लीन नहीं होता है। एक देशभक्ति और एक बोलबम कमरिया में इंसान लीन हो गया। लगता है जैसे कि भगवान को धरती पे ले आएगा और देश लगता है आज ही आज़ाद हुआ है, ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो मेरे को तो देशभक्ति देखकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना चॉइस है। और मेरे को हंसी भी आ रहा है। हाँ, तो
देश का क्या पोजीशन है उसमें, देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद जब हुआ था तब हुआ था। हाँ हाँ, मेरे को आर्मीज़ भाई लोग के लिए जय हिंद है। मेरे को जो जो मतलब सिपाही शहीद हुए हैं उनके लिए जय हिंद है, और जो जो मतलब बलिदान दिए हैं उनके लिए जय हिंद है। पर बाकी के लिए आप समझ सकते हैं। तो यही सब बात है। और फिर उसके बाद फिर लंच वंच हो गया, थोड़ा कड़ी मैं टेस्ट की। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद में फिर मैं भी अपना लंच ले ली, और लंच लेके मैं खा रही हूँ, और उसके बाद दिखा रही हूँ कि अच्छा बना है। और आप लोग का लंच हुआ कि नहीं हुआ पहले पूछ ली थी। उसके बाद मैं खा रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी देख रही हूँ कि देवघर सावन मेला में कितना कितना आदमी मतलब बीमार पड़ जा रहे हैं, भीड़ में इकट्ठा होके कितना आदमी बेहोश हो जा रहा है, कितना आदमी स्पॉट डेथ कर जा रहे हैं, कितना आदमी को चक्कर खा के गिर जा रहे हैं। फिर भी इंसान जाएगा इतना भीड़ में क्यों? बाद में अगर दर्शन किया जाए तो क्या बाबा दर्शन नहीं देंगे? मेरे को यही समझ में नहीं आता है कि कब सोच बदलेगा। कभी तो बदले। इतना तकलीफ, इतना शरीर को कष्ट देने कभी भगवान बोले हैं? इतना गंदगी चारों तरफ फैला के कभी भगवान बोले हैं कि मेरे को ऐसे करके रखो? भगवान कब के चले गए हैं। इसलिए भगवान यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये इस भीड़ में आपको लग रहा है कि वहाँ पे भगवान बैठे होंगे? हमको तो ये नहीं लग रहा है। शांति मन से वातावरण में भगवान है, प्रकृति में भगवान है। जितना स्वच्छता, साफ सुथरा अच्छा से रहिएगा, घर में बैठ के आराम से पूजा कीजिएगा, उसी में भगवान है। हाँ, जाइए मंदिर, हम नहीं बोल रहे हैं जाइए, पर इतना कष्ट करने का क्या है? मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि इतना तकलीफ, इतना सब कुछ हो रहा है। हाँ, क्या ज़रूरत है इतना तकलीफ करके, अपने शरीर को कष्ट करके? भगवान जिस शरीर को भेजा है जीने के लिए, तुम लोग ऐसे कर कर के परेशान। मतलब कभी भी इंसान का क्या बोलेंगे, माइंड सेट हो चुका है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, यही बात है। खैर, ये मेरा सोच था, ख़राब लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। हाँ, पर जो मेरा मन में था मैं बोल दी। हाँ, तो यही बात है, मेरा मन का बात है। तो यही बात है। उसके बाद फिर शाम हो गया, दिया बत्ती करने लगी, संध्या देने लगी। मेरा छोटा बेटा बगल में बैठ के स्टडी कर रहा था, फिर मेरे को बीच बीच में बोल रहा है। फिर मैं उसको बोली प्रणाम किया, बोला हाँ यही था कल का ब्लॉग, ओके बाय, जय श्री राम, गुड इवनिंग। उसके बाद फिर उसको आरती वारती दी, प्रणाम।